नमस्कार। विभाग विनोद में आज मैं ऐसे विनोद फिर आपसे रूबरू हूँ। कुछ चर्चा करेंगे हम लोग ताज़ा तरीन घटनाओं पर, कुछ मुद्दों पर। वैसे महाराष्ट्र इन दिनों काफ़ी गर्म है। मैं मौसम की बात नहीं कर रहा, मैं उस राजनीतिक गर्मी की बात कर रहा हूँ जो इन दिनों महाराष्ट्र में परिलक्षित है। बड़ा विचित्र है ये। एक तरफ शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर लगाम लगाएं, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लग रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय राजनीति के चाणक्य शरद पवार के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में सरकार प्रायोजित आतंकवाद चल रहा है। ये दोनों ही बहुत ही गंभीर आरोप हैं, लेकिन इसकी गंभीरता तब समाप्त हो जाती है जब आम जनता के बीच इन आरोपों के खरीदार नजर नहीं आ रहे। यह बिल्कुल सही है। क्या हुआ था पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस ने कोरेगांव में और एक जगह भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे की सरकार पर जबरदस्त हमले किए थे। उनकी अपनी शैली थी, अपना तेवर था। उसके जवाब में यह कहा गया जा रहा है, चेतावनी आ रही है कि उन पर लगाम लगाओ, नहीं तो बड़ा हादसा होता है। क्या हादसा होगा? आम जनता के बीच यह संदेश कोई अच्छा नहीं गया। राजनीति में दांव पे चलते रहते हैं, उठापटक चलती रहती है, लेकिन इस तरह की चेतावनियां वर्जित है। इसे अच्छा नहीं माना जाता। इस पर शिवसेना नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। मैं यहां बता दूं, पिछले लगभग 2.5 सालों से शिवसेना नेतृत्व की जो सरकार, आघाड़ी सरकार यहां चल रही है महाराष्ट्र में, उसके कामकाज को लेकर आम जनता संतुष्ट है। हर मोर्चे पर उन्हें सफल कहा जाएगा, विफल नहीं। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शिवसेना को अपने कार्यक्रम तय करने चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक सकारात्मक भूमिका चिन्हित करनी चाहिए, ताकि आने वाले चुनावों और उसके बाद भी शिवसेना को यहां की जनता का, यहां का मतदाता का भरपूर समर्थन मिले और उन्हें पुनः राज्य की जनता के लिए शासन करने का, काम करने का दायित्व मिला। ऐसे में मैंने जैसे कहा कि शब्दों के प्रयोग में संयम बरतना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस बहुत आक्रामक थे, उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, उसका जवाब दिया, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से ही दिया जाए। यह कोई आवश्यक नहीं है। आप अगर आक्रामकता का जवाब विनम्रता से देते हैं तो तय मानिए आम जनता उसे ज्यादा पसंद करेगी। मैंने कई अवसर पर मैंने कहा हुआ, शिवसेना नेतृत्व अपनी संस्कृति को कुछ इस रूप में पेश करे या संशोधन करे ताकि युवा पीढ़ी उसे अपना सके, उसे हाथों हाथ ले। चूंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ है, शासकीय परिवर्तन हुआ है, लोगों की निगाहें लगी हुई हैं और अच्छी बात है कि सराहना हो रही है यहाँ के कामकाज में, तो इस अवसर को हाथ से शिवसेना नेतृत्व जाने नहीं दे। रही बात शरद पवार के आशीर्वाद से सरकार प्रायोजित आतंकवाद चलने के, जैसे मैंने कहा कि इसका भी कोई खरीदार यहां नहीं है, प्रदेश में नहीं, बाहर भी नहीं। अव्वल तो कोई ऐसा सरकार प्रायोजित आतंकवाद कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं है।
अब पूछा जाए कि आखिर वो कहा क्या, तो उन्होंने 2 उदाहरण दिए। एक मराठी अभिनेत्री केतकी चितले ने पिछले दिनों एक पोस्ट डाले थे उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उसको नाराजगी थी और कुछ लोगों ने पुणे में उनकी पिटाई कर दी। कहा जाता है कि वो शिवसैनिकों ने किया। इसी प्रकार स्मृति ईरानी कि पुणे में एक सभा में घुस करके शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने उपद्रव किए, वहां मारपीट की। इसे आधार बनाकर यह आरोप लगाया गया कि पवार प्रायोजित या पवार के आशीर्वाद से सरकार प्रायोजित सरकारी आतंकवाद है। ठीक है कि राजनीतिक आरोप लगाने की दिशा में कभी कभी अतिरेक का सहारा लिया जाता है, लेकिन ऐसा भी क्या अतिरेक कि साधारण प्रतिद्वंदिता, आरोप प्रत्यारोप या मारपीट की घटना को सीधे सीधे आतंकवाद से जोड़ दिया जाए। यह उचित नहीं है। इस पर विराम लगना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैं बता देता हूं, जैसे पूरे देश की निगाहें अभी महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस है के क्रियाकलापों पर लगी हुई है। यह ठीक है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का कारण इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, इन्हें अस्थिर करने की कोशिश ये की जा रही है। तो उस जाल में, उस फंदे में शिवसेना स्वयं को न फंसने दे, अपने कार्यकर्ताओं को स्वयं बरतने का निर्देश दे और स्वयं आगे बढ़कर के जिन विकास कार्यक्रमों को, विकास योजनाओं को वो आगे बढ़ा रही है, उसे और आगे बढ़ाएं। विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हमेशा चर्चा होती है, महाराष्ट्र चर्चित रहा है। मैं बता दूं, पिछले 2.5 सालों में कुछ छिटपुट घटनाएं जो सामान्य हर जगह होती है उसे छोड़ दें तो ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं हुई जिससे इस अघाड़ी सरकार पर आरोप लगे कि इनके संरक्षण में या इनके कार्यकाल में ऐसे कोई विध्वंसक घटना हुई। यह अघाड़ी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसे भी वो हाथ से न जाने दे, इसे मेंटेन करें, आगे बढ़े। विपक्ष कोशिश कर रहा है, जिस तरह के आरोप अभी आ रहे हैं। हालांकि मैंने कहा कि जो आरोप है, 2 आरोप जब भी आए, एक फडणवीस पर लगाम लगाने की और दूसरे शरद पवार पर, ये इतने हास्यास्पद हैं कि आम जनता ने इसे बिल्कुल ठुकरा दिया है, कोई खरीदार है नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि भविष्य में भी जनता हमेशा आपको संदेह का लाभ देती रहेगी। आप स्वयं सतर्क रहें, क्योंकि यह जो राजनीतिक जिस गर्मी जो अभी पैदा की जा रही है, वह सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजर में रखते हुए नहीं, बल्कि 2024 में होने वाले आम चुनाव को नजर में रखकर हो रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र प्रदेश का अपना महत्व है, इसलिए यहां पर ज्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। यहां अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यहां पर जो सत्ता पक्ष के लोग यहां हैं, जो भारतीय जनता केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लोग हैं और 2024 में जो बड़े जंग को देखने की अपेक्षा रखते हैं, बल्कि उस जंग में कुछ अप्रत्याशित परिणाम की आशा रखते हैं, उनके लिए तो यह और भी आवश्यक है कि स्वयं बरतते हुए गरिमा पूर्वक अपनी रणनीति बनाए, रणनीति तय करे, उस पर आगे कदम ताल करे। विध्वंस की राजनीति या कोरे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आम मतदाता को अब कोई सरोकार नहीं है, वह इसे महत्व नहीं देती है। ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस पर लगाम लगाने की शिवसेना चेतावनी देती है, तो मैं चाहूंगा कि बस ठीक है, ये शब्द बाण तक ही इनका उपयोग करें, आगे न बढ़े।
रही बात शरद पवार की, तो जैसे मैंने कहा उसका कोई बायर नहीं है, कोई खरीदार नहीं है। शरद पवार एक सुलझे हुए कोई महाराष्ट्र के नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके शब्दों का विश्लेषण होता है। वह कोई इस तरह की हल्की बात न करते हैं, न करने की इजाजत देंगे। आतंकवाद तो बहुत दूर की बात है। आतंकवाद के संरक्षण के पक्ष में शरद पवार आगे आएंगे, उन पर आरोप लगे, यह हास्यास्पद है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर अपने विपक्षी नेताओं पर, अपने विरोधी नेताओं पर आरोप लगाने हैं तो ऐसे आरोप लगाएं जो आम जनता अर्थात मतदाता उसे स्वीकार कर सके, न कि उसे बकवास कर रद्दी की टोकरी में डाल दे। शरद पवार पर लगे आरोप के साथ यही हो रहा है मित्रों। इसलिए यह आवश्यक है, जैसे मैंने कहा, कि इस राजनीतिक ताप जो हम महसूस कर रहे हैं उसमें, उसकी तपिश में राजदल इतने न प्रभावित हो जाए कि आम मतदाता, आम जनता उनको स्वयं चुनाव के पूर्व ही हाशिए पर रखते हैं। धन्यवाद।